एस चांद पब्लिकेशंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की जो बुक, जो एस चांद पब्लिकेशन की वन ऑफ द फेवरेट बुक्स में से एक है स्टूडेंट्स के लिए। उस बुक को हम कंप्लीटली सॉल्व करवाएंगे दोस्तों। एसएससी हो या बैंकिंग हो या रेलवेज हो या एमबीए के एग्जाम हो, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स यू कैन फाइंड इन एनी बुक स्टोर। सीरीज कंप्लीशन एक ऐसा चैप्टर है जो आपके एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पहले चैप्टर से हम लोग शुरू करते हैं। हम चैप्टर के अंदर बेसिक थ्योरी बताएंगे और साथ साथ में आपको हर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे जिससे कि आपको समझ में आ सके इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो क्या अप्रोच आपको लगानी है। चलिए दोस्तों, चैप्टर 1 है इसका सीरीज कंप्लीशन। देखेंगे दोस्तों, कुछ टाइप की सीरीज में यहां पे लेके आया हूं। पहले टाइप की सीरीज है दोस्तों एडिशन सीरीज। एडिशन का मतलब ऐड करना है, यानी आप देखेंगे हर नंबर में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होगा। आप अगर इस तरह समझें कि 7 से अगर मैं 9 जाता हूं दोस्तों, आपको पता है 7 से 9 जाता हूं तो 2 ऐड होता है। 9 से अगर मैं 13 जाता हूं तो 4 ऐड होता है। फिर 13 से अगर 19 जाता हूं तो आप देख सकते हैं 6 ऐड होता है। और 19 से 27 अगर मैं करता हूं तो आप देख सकते हैं 27 यानी 8 ऐड हो रहा है। तो आपको यह समझ में आएगा 2 4 6 8 ये भी अपने आप में एक सीरीज फॉर्म हो रही है और इसी सीरीज में ऐड होते जा रहा है। दैट मींस अगर 27 की बात करूं तो 8 के बाद क्या आएगा, 8 के बाद 10 आएगा। सो यहां पे क्या होना चाहिए दोस्तों 37। और 37 के बाद हमें क्या ऐड करना है 12। क्यों? क्योंकि 2 4 6 8 10 और 10 के बाद 12 यानी 49 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क का आंसर 37 आएगा। आई होप आपको समझ आई होगी बात कि हमें कुछ ना कुछ ऐड करके अगली सीरीज को लेके आना है। आप अगर देखें तो आपको यह बात समझ आएगी। 2 में 2 ऐड किया, 4 4 में 2 ऐड किया, 6 6 में 2 ऐड किया, 8, इस तरह से हम सीरीज तक पहुंचे। ये एक और सीरीज हम लेके आए दोस्तों 37 और 42। आप देखेंगे 5 ऐड करने से होगा। 42 में 47 5 ऐड करने से होगा। 47 में 5 ऐड करिए दोस्तों 52 हो जाएगा। और 52 में 5 ऐड करिए 57 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क का आंसर अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं 52। और एग्जाम में तो 4 ऑप्शन आएंगे, उनमें से एक को क्लिक करना है। दोस्तों यही चीज एसएससी टाइप के एग्जाम्स के अंदर रीजनिंग में आती है और सिमिलर टाइप ऑफ थिंग दोस्तों क्वांट में आता है बैंकिंग के अंदर, यानी मैथ्स का पोर्शन बनता है। ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। 14 और 17 में आप देख सकते हैं 3 का डिफरेंस है, राइट। और 17 से 21 की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं 4 का डिफरेंस है। और 21 से 26 में आप देख सकते हैं 5 का डिफरेंस है। तो आप देखिए ये भी एक सीरीज चल रही है 3 4 5, यानी इस बार क्या ऐड करना है हमें 6। और जैसे ही मैं 6 ऐड करता हूं 26 के अंदर आप देखेंगे 32 आ जाएगा। और इसी को आगे कंटिन्यू किया जाए 7 तो 32 के बाद 39 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क में क्या आंसर आएगा 32। यानी ये टाइप आपको समझ आ गई एडिशन सीरीज। अब बात करते हैं दोस्तों सबट्रैक्शन सीरीज में क्या होता है। माइनस करना है आपको, यानी हमेशा उल्टे क्रम में, घटते क्रम में चलेंगे हम। जैसे ये वाली सीरीज देख लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये सारे ही नंबर कुछ 8 के मल्टीपल्स हैं। अरे 8 की टेबल में ही तो आते हैं ये, जरा चेक करिए। 24 तो 8 इंटू 8 8 8 3 जा 8 4 जा 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56 56। यानी इनमें से 8 माइनस करिए, इनमें से 8 माइनस करिए, इनमें से 8 माइनस करिए। सबट्रैक्शन सीरीज है, इनमें से और 8 माइनस कर लीजिए। यानी यहां पे क्या आ जाएगा दोस्तों 32 आ जाएगा। बात समझ आ रही है? इस क्वेश्चन मार्क का आंसर आ गया भाई। और हमें क्वेश्चन मार्क का आंसर ही तो निकालना है। आगे बढ़ते दोस्तों, इसमें डिफरेंस देखिए जरा देखें हम, इनमें डिफरेंस कितने का है 9 का डिफरेंस है। अब यहां पे क्वेश्चन मार्क, हमें तो मालूम ही नहीं कितने का डिफरेंस है। आगे चलते हैं, आप देख पा रहे हैं 38 में 13 से 8 में कितने का डिफरेंस है 5 का। और 8 से 5 में कितने का है 3 का। और 3 से आगे क्या बढ़ेगा पता नहीं। तो आप ये समझिए 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, यानी 20 में से 7 गए। तो मुझे लगता है क्वेश्चन ही गलत है। यहां पे हम यहां ऐसे करते हैं, ये क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा बेटर कर लेते हैं। 29 में से 9 गए 2, 20,
20 में से 7 गए 13, 13 में से 5 गए 8, 8 में से 3 गए 5। अब आप समझिए ये कौन सी सीरीज है, ऑड नंबर वाली। ऑड नंबर माइनस करने हैं, अगला 1 आएगा, यानी 5 माइनस 1 कर लीजिए, कितना होगा 4 मेरा आंसर आ जाएगा, सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। चलिए कुछ और सीरीज में लेके चलते हैं दोस्तों। तीसरी सीरीज है मल्टीप्लिकेशन, यानी कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। चेक करते हैं क्या चीज मल्टीप्लाई हो रही है। जरा आप देखेंगे तो 11 और 5, 11 और 5, 5 को कितने से मल्टीप्लाई करें तब आप 11 लेके आएंगे। तो आप क्या करिए, 11 को 5 से डिवाइड कर लीजिए। 11 को जैसे ही 5 से डिवाइड करोगे आपका आंसर आएगा 2.2। जरा चेक करते हैं, 5 को जब 2.2 से मल्टीप्लाई किया तो 11 आया। 11 को जब 2.2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 24.2 मिल जाएगा, 2.2। और 24.2 में 2.2 से मल्टीप्लाई करिए 53.24 मिल जाएगा। हम एक काम करते हैं, आगे की कैलकुलेशन खुद कर लेते हैं। यहां अगर मैं देखूं 53.24, इसको जब 2.2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो देखते हैं क्या आता है। जरा देखिए, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 5 2 जा 10, 10648। जरा देखें 10648, यहां क्रॉस लगा लेते हैं। चलिए दोस्तों, यहां 8 आएगा, 8 and 4 12, यहां 1 आ जाएगा, 6 and 4 10 and 1 11, यहां 1 आ जाएगा, यहां 7 आ जाएगा, यहां 117। अच्छा, पॉइंट के बाद देखेगा, पॉइंट के बाद 1 2 3, पॉइंट के बाद 1 2 3, इसका आंसर आएगा 117.128, 117.128। जरा इसको मल्टीप्लाई कर लेना 2.2 से, हमारे पास ये भी आ जाएगा, है ना। सो आपको ये समझना है कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है। चलिए, मल्टीप्लिकेशन सीरीज एक हो गई हमारी, देखो और देखते हैं। शायद आप समझ पा रहे होंगे, 7 इंटू 2 14 होता है, 14 इंटू 3 करने पे 42 आता है, और 42 इंटू 4 अगर आप देखें तो 2 का 8 आ गया और 40 का 16 आ गया, यानी 4 हो गया। तो अब देखिए 2 3 4 5, यानी कि मुझे जो नंबर निकालना है 168 इंटू 5 निकालना है। जरा देखें, 8 5 जा 40, 4 आ गया, 6 4 जा 30, 4 आ गया, 3 यहां पे लगाएंगे, 5 1 जा 5 and 3 840, तो यहां पे 840 आ जाएगा। और 840 को जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 5040, यानी मल्टीप्लाई भी इसमें सब में 2.2 से था, इसमें 2 से 3 से 4 से 5 से और 6 से मल्टीप्लाई था। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे वाली सीरीज को देखते हैं हम, तो मुझे लगता नहीं यहां पे कुछ मल्टीप्लाई होने वाला है, लेकिन क्या पता मल्टीप्लाई के साथ कुछ और ऑपरेशन लग रहा हो, मिक्सिंग ऑफ ऑपरेशन लग रहा हो। चेक करते हैं दोस्तों कौन सा मिक्सिंग ऑफ ऑपरेशन लग सकता है। आप समझदार हैं, 7 इंटू 2 होता है 14, और यहां पे क्या है 15, यानी क्या हुआ है +1, राइट। सो 7 इंटू 2 14 +1 15, 15 इंटू 2 30 +1 31, 31 इंटू 2 62 +1 63, 63 इंटू 2 126, 126 +1 127। दोस्तों 127 आया यहां पे, इसको क्रॉस चेक करेंगे अभी। 127 इंटू 2 254 +1 255 आया, देखो आप, यानी कि आपको इंटू 2 +1 इंटू 2 +1 इंटू 2 +1 इंटू 2 +1 करना था। चलिए, शायद ये मल्टीप्लिकेशन पार्ट भी समझ आ गया है। अब बात करते हैं डिवीजन। दोस्तों डिवीजन के कॉन्सेप्ट कैसे लगते हैं, जरा ध्यान से देखें। 5000 डिवाइड बाई 2 कर लो आप, 2500 आ रहा है। 2500 डिवाइड बाई 2 कर लो आप, 1250 आ रहा है। 1250 डिवाइड बाई कर लो 2, 625 आ जाएगा, 625 625 1250, और 625 डिवाइड बाई 2 कर लो 312.5 आ जाएगा, यानी हमारे क्वेश्चन मार्क का आंसर आ गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, 1200 डिवाइड बाई 2 करो आप, 600 आता है। 600 डिवाइड बाई 3 करो 200 आता है। 200 डिवाइड बाई 2 करो 100 आता है। 100 बाई 3, क्योंकि 2 3 2 3 ऐसा सीरीज चलेगा ना, सो यहां पे आ जाएगा 33.33। इसको जैसे ही डिवाइड बाई 2 करोगे 16.66 आ जाएगा, यानी हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल ओके है। चलिए आगे देखते हैं। यहां तो बहुत सिंपल नजर आ रहा है मुझे, 4096 डिवाइड बाई 4 1024,
1024 डिवाइड बाई 4 256, 256 डिवाइड बाई 2 4 64, 64 डिवाइड बाई 4 16 और 16 डिवाइड बाई 4 4, यानी यहां का आंसर क्या आ गया दोस्तों 64। तो आपने यहां पे डिवीजन सीरीज को भी समझ लिया। आगे चलते हैं दोस्तों, डिवीजन के बाद आता है स्क्वायर सीरीज, राइट। स्क्वायर यानी कि जिसे हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, आप खुद देख सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल लग रहा है मुझे। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। बताओ ये बहुत मुश्किल था क्या? मुझे नहीं लगता। यहां पे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। एक बार एक काम करते हैं दोस्तों, 60 में से 11 अगर माइनस करते हैं तो होता है 49, राइट। 124 से 60 माइनस करते हो तो होता है 64, राइट। आप देख सकते हैं ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। अब अगर 9 का स्क्वायर होता है 81, और जैसे ही इसमें मैं 81 ऐड करता हूं तो मिलता है आपको 205, और 205 में 10 का स्क्वायर होता है 100। जैसे ही 205 में 100 ऐड करते 305 मिलता है। यानी कि इसमें आपको स्क्वायर्स ऐड करने, यहां स्क्वायर्स स्वयं आए हुए थे। क्या ये बात समझ आ रही है? ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप इज क्यूब टाइप। भाई स्क्वायर टाइप आया है तो क्यूब टाइप तो आएगा ही आएगा। तो क्यूब टाइप में देखो जरा, ये तो बहुत सिंपल है। 2 का क्यूब, 3 का, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का। शायद आप बात समझ रहे होंगे। 2 और 3 4 को स्किप कर दिया, 5 और 6 7 को स्किप कर दिया, 8 और 9 10 को स्किप कर देंगे। 11 का क्यूब निकालना है। 11 का क्यूब याद होना चाहिए 1331, राइट। आगे देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए, करीब करीब बहुत नजदीक वाले नंबर्स हैं, राइट। जब नजदीक वाले नंबर हो तो हमें एक बार माइनस करके देख लेना चाहिए। यानी कि 5979, उसमें से 5763 अगर माइनस कर लिया जाता है, देखिएगा जरा। 9 में से 3 गया 6, 7 में से 6 गया 1, 9 में 7 गया 2, 216 होता है दोस्तों 6 का क्यूब। यानी इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 का क्यूब आ रहा है। अब अपन एक काम करते हैं, हम 6104 में से 5979 माइनस करते हैं। चलिए वो भी देख लेते हैं दोस्तों। 14 माइनस 9 हो गया 5, और यहां हो जाएगा 9, 9 माइनस 7 हो जाएगा 2, और यहां हो जाएगा 60 माइनस 59 125, 129 5 का मतलब है 5 का क्यूब। तो अब आप 6 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो अब किसका आना चाहिए दोस्तों? 4 का क्यूब। 4 का है 64, 64 को जब आप ऐड कर रहे हैं तो ये बनता है 6168, राइट। 618 में आप शायद ऐड करेंगे अब 3 का क्यूब। 3 का होता है 27, और 27 जैसे ही ऐड करोगे आपको मिल जाएगा हमारा 6195। सो हमारा यहां पे भी लॉजिक सही था। तो हमने यहां पे क्यूब्स ही रख दिए थे, और यहां क्यूब का डिफरेंस, मतलब क्यूब का ऐड करके लिखना था। सो यहां पे क्यूब हो गया। फिबोनाची सीरीज दोस्तों, फिबोनाची सीरीज के बारे में ध्यान रखने वाली बात क्या है? शुरू के 2 नंबर ऐड होते हैं और फिर तीसरे में जुड़ जाता, तीसरा नंबर आ जाता है। तीसरा दूसरा ऐड होता है, फोर्थ आ जाता है। फोर्थ थर्ड ऐड होता है तो फिफ्थ आ जाता है। आप देख सकते हैं 13 और 12 को ऐड करिए जरा, 25 आ गया। 25 में 13 ऐड कर लीजिए, 38 आ गया। 38 में 25 एक बार ऐड करो, देखें 8 एंड 5 3, 1 कैरी, 63 आ जाएगा। और 63 को 1 में ऐड कर लो, 164 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या आ गया हमारा? 63। आपने देखा होगा, बस कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड करना, ऐड करना, ऐड करना। यहां ऐड करने से तो नहीं हो रहा है, लेकिन क्या पता सीरीज इन सीरीज चल रही हो। मतलब ये है कि दोस्तों 7 एंड 10 का डिफरेंस होता है 3, 10 एंड 12 का डिफरेंस होता है 2, 12 और 17 का डिफरेंस होता है 5, और 17 एंड 24 का डिफरेंस 4 एंड 3, यहां हो गए 7। 36 एंड 24 का डिफरेंस ध्यान से देखिएगा, यहां पे हो जाएगा 6 और 4 12। तो आप देखिए 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 5 12, 12 + 7 19। इसमें मुझे क्या ऐड करना? 19। सो 19 ऐड करती हो जाएगा दोस्तों 55। तो आपको यह समझना था सीरीज कैसी आ सकती है। फिबोनाची सीरीज भी आ सकती है।
चलिए कुछ और आगे देखते हैं दोस्तों। ऑल्टरनेटिंग सीरीज। ऑल्टरनेटिंग सीरीज का मतलब क्या है? ऑल्टरनेटिंग सीरीज का मतलब यह है कि हमारे पास इस बार 2 या 3 सीरीज को मिक्स कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा। जरा चेक करते हैं कैसे। आप देख सकते हैं 2, 5, 8 क्वेश्चन मार्क निकालना है अपने को। 7, 9, 11, 13। आपको ये तो समझ आ गई होगी ना। 7 and 2 9 and 2 11 and 2 13। ये सीरीज तो काम की नहीं है। हमें जो निकालनी है 2 और 5 का डिफरेंस कितना है? 3 का। 5 और 8 का डिफरेंस कितना है? 3 का। 8 और समथिंग का 3 का आएगा, यानी यहां पे भी क्या आ जाएगा? फिर से 11 ही तो आएगा। अब आप सोचेंगे यार 11 के बाद 11 कैसे आया? वो तो ऑप्शन ऐसा ही होगा, सीरीज के अंदर मिक्स हो गई है सीरीज। यहां और चेक कर लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे 7 14-28। तो बताओ, सिंपल है ना ये तो। 7 into 2 14, 7 into 3 21, 7 into 4 28। अच्छा दूसरी वाली भी देख लेते हैं। 9 into 2 18, 9 into 3 27, 9 into 4 36। एक 9 की मल्टीपल चल रही है, एक 7 की मल्टीपल चल रही है। तो यहां हमने मोटा मोटा जो जितने टाइप की सीरीज आपके एग्जाम में आ सकती है उनको डिस्कस किया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे दोस्तों। बुक में से एक्सरसाइज हमें करनी है, तो एक्सरसाइज 1A, ये जो आपकी बुक है उसके अंदर आप देखिए इसे। एक्सरसाइज 1A के कुछ क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन आया। अब ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं एसएससी के 2002 के पेपर में भी आया था। बहुत सिंपल तरीके समझेंगे आप। ये 1 का आपको स्क्वायर नजर आ रहा होगा, ये 3 का स्क्वायर नजर आ रहा होगा, ये 5 का स्क्वायर नजर आ रहा होगा, ये 7 का स्क्वायर नजर आ रहा होगा। तो आगे 9 का आना चाहिए और उसके बाद तो 11 स्क्वायर नजर आ रहा है। सो 9 का स्क्वायर 81। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1A का आपको दे रखा है बी आंसर। आगे बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट सीरीज लेते हैं हम लोग। अब इस सीरीज में 2 1 आए दोस्तों। 2 1 आ जाए ना, एक बार सबसे पहले सोच लेना चाहिए क्या ये मिक्सिंग ऑफ सीरीज, ऑल्टरनेटिंग सीरीज तो नहीं है। एक बार ट्राई कर लो पहले। अच्छा, ऑल्टरनेटिंग सीरीज जब भी एग्जाम में आएगी उसमें बहुत सारे नंबर आएंगे, ध्यान रखना, उसमें बहुत सारे नंबर आएंगे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अगर पूछता तो 5 का स्क्वायर 25 आंसर होता, लेकिन उसने दूसरी सीरीज में पूछा है 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो 4 का क्यूब होता है 64। क्वेश्चन नंबर 12 आपके एक्सरसाइज 1A का, उसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए ऐसी कुछ सीरीज और उठाते हैं दोस्तों। यहां अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार 4 का 6 कितना हुआ, तो आपको पता चलेगा 1.5 टाइम्स कह दें इसे या 1/2 कह दें। मुझे ऐसा क्यों लगा? क्योंकि आगे भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। कैसे? 4 का करो हाफ, 4 का हाफ होता है 2, ऐड कर लो 6। 6 का करो हाफ, 6 का हाफ कितना होता है 3, ऐड कर लो 9 हो गया। 9 का हाफ करो 4.5 यानी 4.5, 4.5 इसमें ऐड करो 13.5 हो गया। तो इसको अगर मुझे सॉल्व करना है या मतलब बताना है तो दोस्तों मेरे को पहले 13 1/2 का हाफ करना पड़ेगा। 1/2 का तो हो गया 1/4 और 13 का हाफ कितना हुआ? 13 का हाफ हो गया 6.5, 6.5 हाफ इसमें ऐड हो गया, तो ये हो गया मेरा 6 3/4, क्योंकि मेरे को इसमें 1/2 ऐड करना था। क्या ये बात समझ आ रही है? 6 3/4 को इससे ऐड करते हैं तो अपन इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। 13 1/2, 13 1/2 प्लस 6 3/4, ये ऐड करना है हमें। इसको बहुत सिंपल ले लेता हूं मैं आपको। ये तो 1/2 है और ये 3/4 है। इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। क्या ये बात समझ? भाई ये आधा है, ये 3/4 है, तो हाफ एंड 0.75 आप ऐड कर लो 1/4 आ जाएगा। एंड 13 और 6 को ऐड कर लो आप। 13 और 6 हो गए आपके 19, 19 में 1 ऐड हो जाएगा 20, तो 21/4 मेरा आंसर होगा। PGDTM 2006 का क्वेश्चन है ये। बात समझ आई आपको? आपने बहुत सिंपल कर लिया इसमें 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 ऐड करते चले गए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम 25 की बात करते हैं। SSC 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। जरा आपको ध्यान है, अभी कुछ देर पहले ही मैंने कहा था कि जब भी आपको
इस तरह का बड़ा नंबर मिल जाए तो एक बार पहले डिफरेंस निकाल लीजिएगा। तो हम एक काम करते हैं दोस्तों, 582 में से 5242 एक बार माइनस करते हैं। जरा माइनस करिए, 4 - 2 2, 12 - 4 8 एंड 8 का हो जाएगा 7, तो इसका आ जाएगा 582। अच्छा, अभी तो आगे मालूम नहीं है क्या लगाना है, तो जरा इसको एक बार चेक करिए। तो हम क्या करेंगे, 4247 में से 3823 माइनस करेंगे। जरा 7 में से 3 घटाइए, 4 आ जाएगा, 4 में से 2 घटाइए, 4 आ जाएगा, और 42 में से 32 44 आ जाएगा। अब इधर तो 582 आ रहा है, इधर 424 आ रहा है, तो ये कैसा डिफरेंस हुआ? ये एक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप नोट करेंगे दोस्तों, 5824 में से 582 माइनस किया, यानी फर्स्ट 3 डिजिट को माइनस किया। ठीक उसी प्रकार से 4247 में से 424 फर्स्ट 3 डिजिट को माइनस किया। तो अगर मुझे आंसर निकालना है 5242 में से 524 माइनस करना है, क्या ये बात समझ आ रही है? अच्छा, एक चीज मुझे समझ आ गई, 12 - 4 करिए 8। जरा यहां देखिए, ये तो 8 नहीं आ रहा है, जरा यहां देखिए, ये तो 8 नहीं आ रहा है, यहां देखिए, ये तो 8 नहीं आ रहा है। तो अपना काम आसान हो जाता है, आप एक सिंगल डिजिट से, क्योंकि आपको ये पता है फर्स्ट 3 डिजिट माइनस करनी है, 524 में से 524, तो यहां जो 8 आएगा वो कुछ भी कर लो, यही आंसर आएगा। आप चाहो एक काम और कर सकते हो, इस 4718 में से 471 माइनस कर लो। 8 में से बन गया 7, देखो यही बन रहा है, और तो कोई बनेगा ही नहीं। सो कुल मिला के हमें स्मार्ट काम भी करना होता है कभी कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां 27 नंबर में भी एक क्वेश्चन आया। अब इसमें जब आपको कहा था कि दो चीजें एक साथ एक जैसी आ जाएं, कुछ भी नहीं करना है, ऑल्टरनेटिंग को ट्राई कर लो। 20 19 17 14, 20 16 13 11, जरा चेक करते हैं। 20 और 19 का डिफरेंस 1 है, 19 और 17 का डिफरेंस 2 है, 17 14 का 3 है, तो 4, यानी यहां पे 10 आना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। अब जरा देखो 10 इसमें और इसमें तो नहीं आ रहा है, अब सिर्फ ये वाली वैल्यू देखनी है हमें। तो यहां देखो 20 और 16 में 4 का डिफरेंस है, 16 और 13 में 3 का डिफरेंस है, 13 और 11 में 2 का डिफरेंस है। तो 11 और 10 में ही, यानी यहां भी 10 आएगा, दोनों जगह 10 आ जाएंगे। क्या ये तरीका समझ आया आपको? आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहां एक्सरसाइज 1A के कुछ क्वेश्चंस करवाए, अब एक्सरसाइज 1B के कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों, एक्सरसाइज 1B के अंदर आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें आपको फाइंड द मिसिंग टर्म की जगह पे फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज पता लगाना है। यानी आपको यह पता लगाना है कि कौन सा शब्द अपनी जगह पे गलत है, कौन सा वर्ड अपनी जगह, कौन सा नंबर अपनी जगह पे गलत है। तो हम नंबर की बात करते हैं दोस्तों। इस सीरीज में हमें रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना है, यानी 16 में हम क्या ऐड करेंगे दोस्तों, 6, जब हमको 22 मिलेगा। 22 में अगर आपको ध्यान हो तो 8 ऐड करने पे 30 मिलता है। 30 में हमने क्या ऐड किया तो 45 मिला, 15। और 45 में अगर हम देखें 52 लाने के लिए तो हमारे को मिलता है 7, और 52 में 66 ऐड करना है, 66 लाना है, यानी 14। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 6 8 एकदम से 15 आ गया, यानी कि यहां पे कुछ गड़बड़ होगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। तो अगर मैं 6 8 10 12 करूं तो शायद 14 कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर मैं 45 की जगह 40 लिख दूं, देखिए जरा ध्यान से, इसमें 6 ऐड किया 22, 22 में 8 ऐड किया 30, 30 में 10 ऐड किया 40, 40 में 12 ऐड किया फिर 52, और 52 में 12 फिर 14 ऐड कर लिया हमने, 14 हो गया। यानी ये जो टर्म था बी नंबर, ये हमारा रॉन्ग टर्म था। हमें रॉन्ग टर्म ही तो निकालना है, हमें पता लगाना है इस सीरीज में गलत कौन है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप अगर देखेंगे इतनी बड़ी सीरीज है तो शायद इसमें 2 सीरीज मिक्स हो गई हो। चेक करते हैं दोस्तों, 3 8 13 18 23, 2 9 22 32 42। आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों, 3 8 5 का डिफरेंस, 8 13 5 का डिफरेंस, 5 18 5 23। यहां पे ये थोड़ा सा अजीब है, ये 22 है 32 है 42 है और ये भी 2 है, तो शायद यहां पे 12 अगर होता 2 12 22 32 42।
आपको समझ आ गया होगा, ये सीरीज चल रही है 10 के जोड़े में प्लस में, और ये चल रही है 5 के प्लस में। 9 यहां पे गलत है, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बी फॉर 9 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये कुछ अलग तरह का क्वेश्चन है, ध्यान से देखें दोस्तों। यहां पे आपको 15 से 19 में 19 क्वेश्चन में लेके आया हूं। आपको पता लगाना है कि जो ब्रैकेट वाले नंबर हैं ये सही है या नहीं है। हम एक काम करते हैं, हम सिंपल सा काम करेंगे दोस्तों। 4 और 7 में डिफरेंस कितना है? 3 का। 7 और 9 में डिफरेंस कितना है? 2 का। और 9 और 10 में डिफरेंस कितना है? 1 का। वापस देखिए 10 और 13 में 3 का, 13 15 में 2 का, 15 16 में 1 का, 16 19 में 3 का, यानी प्लस हो रहा है। 4 प्लस 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 and 2 15, 15 and 1 16, 16 3, 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1। यानी ऐसा मैं मानता हूं कि जो ब्रैकेट वाली दोनों नंबर्स हैं वो सही हैं। अदरवाइज अगर एक भी गलत होता तो शायद हमारा आंसर हो जाता। सो बोथ द ब्रैकेट टर्म्स आर करेक्ट, ये हमारा आंसर होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 1C पे आ जाते हैं। चलिए एक्सरसाइज 1C क्या कह रहा है? यहां पे हमें इस बार नंबर की जगह अल्फाबेट मिले। तो अल्फाबेट में अगर सीरीज आ रही तो हमें ये समझना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। देखिए BCD DEF FGHI, ध्यान से देखेगा, यहां 1 है और यहां 1 है, यहां 2 हो गया। FGHI I JKL 2 हो गए, L MNOP QRST, यहां पे T आना चाहिए। आप देख सकते हैं यहां 1 को गैप दिया, यानी BCD DEF 1 1 गैप दिया। फिर देखिएगा F G और H के बाद I के बाद J और K के बाद L MNOP QRST। यहां पे देखें, अगर आपको समझ आएगा कि बहुत सारे गैप्स हैं, राइट, तो कैसे करेंगे हम इसे? कैसे करेंगे? बहुत सिंपल तरीका निकालते हैं दोस्तों। पहले हम ये देख लेते हैं इनमें कितना डिफरेंस आ रहा है, उसके बाद समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है। इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि इनके नंबरिंग कर दो। नंबरिंग कर दोगे ना तो दोस्तों यहां समझ आएगा 26, यहां 20, यहां 14, यहां 8 और यहां 2। अब आप देखो जरा कितना डिफरेंस है। 20 और 26 में 6 का डिफरेंस है, 14 और 20 में भी 6 का डिफरेंस है, 8 और 14 में भी 6 का डिफरेंस है, और 2 और 8 में भी 6 का डिफरेंस है। 6 का डिफरेंस इनके बीच में है, तो बीच में तो 3 आएगा ना, 3 के डिफरेंस पे ये आ जाएगा, तब हमारे सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, T यानी 20 में 3 ऐड करें होता है 23, और 23 पे आता है W। अब W से शुरू होने वाले जो आंसर है वही आंसर होंगे, ये तो हमारे कैंसिल हो गए। अब आप स्मार्टली पे करिएगा। देखिए K और E तो दोनों में कॉमन आ रहे हैं, सिर्फ इसी का तो सवाल है, राइट, इसी का सवाल है ना। तो हम एक काम करते हैं, सिंपल सा काम करेंगे, हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो n के बाद 14 और 3 अगर आप ऐड कर लेते हैं, 14 के साथ 3 ऐड कर लीजिए, होता है 17। 17 पे क्या आएगा दोस्तों, Q या R? Q, तो आपका Q आ जाएगा। और Q के बाद यानी कि 17 के बाद 3 ऐड कर लीजिए, 20 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? Q। सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए। हमने स्मार्टली प्ले किया, इस बार अल्फाबेट के नंबर से काम चलाया। एक और क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहां देखिए, आपको ये याद होगा, ये आपको ध्यान होगा कि y का जस्ट ऑपोजिट नंबर b होता है। यानी कि अगर मैं कहूं a b c से अगर z तक चलूं, तो जैसे a होता है 1 पे, ये z होता है पीछे से 1 पे, b होता है आगे से 2 पे, ये होता है पीछे से 2 पे। तो y का जस्ट उल्टा b होता है, t का जस्ट उल्टा g होता है, o का उल्टा क्या होता है। अब इसको समझने के लिए अगर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊं, तो दोस्तों 2 शॉर्ट ट्रिक अभी आपको समझनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स। पहली दोस्तों आपको पता होना चाहिए ईजोटी। अगर आपको ध्यान हो, इससे जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने कितना फटाफट इनके नंबर बता दिए थे, तो आपने भी सोचा वो इतने फास्ट नंबर कैसे बताए। तो फास्ट नंबर बताने का तरीका मेरा था ईजोटी। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो 5 10 15 20 और 25 इनके नंबर मुझे याद है। ईजोटी, पांचों के नंबर याद हो गए। अब ईजोटी से मुझे नंबर निकालना आसान है। फॉर एग्जांपल आर का निकालना है, RST, आर आ गया 18 पे, QRST, क्यू आ गया 17 पे, जैसा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था।
वैसे ही अगर मुझे इनका रिवर्स नंबर निकालना है, जैसे O आया है 15 पे, रिवर्स नंबर निकालना है। रिवर्स नंबर का सिंपल फॉर्मूला है 27 माइनस एक्स। अभी देखते हैं कैसे। y दोस्तों आता है 25 पे, राइट, ये जो t y 25 पे, 27 में ऐसे माइनस कर लें 25 तो आ जाएगा b यानी 2 पे। ऐसा ही आप देखें t आता है 20 पे आता है। अब 20 पे आता है तो 27 में से 20 माइनस कर लीजिए, आएगा 7, और 7 पे आता है g। o आता है दोस्तों 15 पे, 27 में से अगर मैं 15 माइनस करता हूं तो आता है 12, और 12 पे आता है l, j k l, j 10, k 11 और l 12, सो l मेरा आंसर हो जाएगा। तो रिवर्स निकालने का तरीका है हमारे पास 27 में से नंबर माइनस कर दो, और एक्चुअल नंबर निकालने के लिए ईजोटी को याद कर लो। इससे बढ़िया तरीका नहीं मिलेगा, इससे फास्ट तरीका नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़े हम दोस्तों। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है यह समझना पड़ेगा। ध्यान से देखें हम दोस्तों, A और G में 7 का डिफरेंस आता है, ये आपको पता है, क्योंकि A आता है 1 पे और G आता है 7 पे। और या यूं कह दें एक्चुअली A प्लस 6 कर दें, ठीक है ना। अगर मैं A प्लस 6 कर दूं तो G आ जाएगा। अच्छा अब ऐसे समझें, S दोस्तों आता है 19 पे और Y आता है 25 पे। कैसे निकाला? ईजोटी, बेस्ट तरीका। कैसे? T आता है 20 पे, मुझे याद है, तो 19 पे S आ जाएगा। यहां पे अगर आप डिफरेंस देखें तो भी 6 का आ रहा है, तो यहां पे भी 6 का डिफरेंस, वहां पे भी 6 का डिफरेंस, तो 7 के साथ 6 ऐड कर लीजिए। क्यों? क्योंकि G आता है 7 पे, 7 and 6 होता है 13, और 13 में 6 ऐड कर लीजिए 19, और 13 पे आता है M। कैसे पता चला? ईजोटी। तो M से शुरू होने वाला मेरा क्वेश्चन आंसर होगा। MBA 2004 का क्वेश्चन है, मैंने केवल एक से ही अपना आंसर निकाल दिया, मुझे दूसरे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या ये बात समझ आ रही है भाई? आपको ये कंफर्म हो गया कि M फर्स्ट में आएगा, अब बाकी वाले का क्या आएगा उससे मुझे क्या करना। बात समझ आ रही है? चलिए कुछ और बताते हैं आपको। यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा ABCYZ, C के बाद DEFXY, मतलब WXYZ, उल्टा चल रहा है ना हम लोग, YZWXUVST। अब मुझे क्या करना है? मुझे पहले तो ABCD बोलनी है भाई, ABCDEFGHIJKL, यानी MNO। जरा देखो, MNO इसमें भी नहीं आ रहा है, MNO इसमें भी नहीं आ रहा है, MNO इसमें भी नहीं आ रहा है, केवल यहीं पे MNO आ रहा है। मुझे कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है क्या? स्मार्ट काम करिए आप लोग। क्या होता है, हमारे को एक चीज कंफर्म है, इस तरह के क्वेश्चन के अंदर आंसर निकाल के लिखना थोड़ी एग्जाम में, हमें तो 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, वो 4 ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है बस वो निकालना है। तो बेस्ट ऑप्शन मैंने ऐसे निकाल लिया भाई, मुझे पता है ओ लास्ट में आ रहा है, जरा और देखो किसी में भी नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक्सरसाइज 1C के बाद आती है एक्सरसाइज 1D। 1D में क्या है वो भी देख लेते हैं दोस्तों। अब इसमें मिक्स्ड है, अल्फाबेट भी है, नंबर भी है। क्या करेंगे हम? दिमाग लगाएंगे हम दिमाग लगाएंगे। देखिए पहले तो यहां लगा दो, 4 के बाद 9 के बाद 16, एक ही तरीका है आपके पास, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अब चाहिए 5 का स्क्वायर। तो ये तो कंफर्म है ये नहीं होगा, बाकी सभी जगह आ गया 5 का स्क्वायर। अब दिमाग लगाएंगे कुछ और, आपको ये याद रखना होगा या आपको याद ही होगा, C का उल्टा X होता है। कैसे पता चला? XYZ पीछे से 3 नंबर पे, ABC स्टार्टिंग से 3 नंबर पे। और कुछ चीजें आप दिमाग में फिक्स कर लें, आप ये दिमाग में रख लें कि भैया C का उल्टा X है, A का उल्टा Z है, B का उल्टा Y है, उससे काम फटाफट हो जाता है। तो मैं ये देख रहा हूं कि मुझे और कुछ करूं ना करूं, ये तो कैंसिल है, और कुछ करूं ना करूं, तो C के बाद F 3 नंबर पे ऐड, ये 3 पे है, ये 6 पे है, ये 9 पे है, क्योंकि F और 3 9 हो गया। तो अब 12 वाला यानी L आएगा, तो ये भी नहीं आएगा, इन्हीं दोनों में से आएगा, इन्हीं दोनों में से आंसर आएगा ना। अब उल्टा चलते हैं, वैसे तो L का उल्टा O होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, L 12 पे आता है, 27 में से आपके 12 चले जाएंगे, 27 में से 12 गए तो 15, और 15 पे आता है O, तो मेरा आंसर डायरेक्ट आ गया O।
क्या ये तरीका समझ आ रहा है आपको? भाई आपको किसी तरीके से फास्ट करना है और मेरे पास जो फास्टेस्ट तरीका है वही आपके साथ शेयर कर रहा हूं। भाई सी का उल्टा एक्स आ गया, एफ का उल्टा यू आ गया, आई का उल्टा आर आ गया। आर कैसे, चलो ट्राई करते हैं। आई 9 पे है ना, आई 9 पे है तो 27 में से 9 माइनस करिए, 27 माइनस 9 हो गया 18, और 18 पे आर आता है, अभी कुछ देर पहले ही बात की थी, आर एस टी 18 19 20 और 20 का टी होता है। तो मेरा काम फटाफट होना चाहिए, बाकी मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है। चलिए आगे देखता हूं दोस्तों, यहां पे बात करते हैं, जरा एक बार देखें 5 और 7 का डिफरेंस कितना है, 2 का। 14 और 19 का डिफरेंस कितना है, 5 का। तो यहां पे क्या करोगे आप, यहां पे 3 का डिफरेंस आएगा, यहां पे 4 का आएगा, तभी तो 5 का आएगा। बात समझ रहे हैं आप? 2 3 4 5, सो 5 and 2 7, 7 and 3 10, 10 and 4, तो 10 चाहिए मुझे, ये कंफर्म है। ये भी देखो स्मार्ट है, ऑप्शन देने वाले एक ही कैंसिल करवा पाए अभी तक, एक तो कैंसिल हुआ ना। आगे देखते हैं क्या करना है। अब हम अल्फाबेट की बात करते हैं, तो पहले पहला वाला अल्फाबेट लेते हैं, उल्टा चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। बी 2 पे आता है और ई 5 पे आता है, 3 का डिफरेंस हो गया। के और एन, दोस्तों एन आता है 14 पे, कैसे पता चला, एम और एन बीच के हैं, एम 13 एन 14 फिक्स कर लिया मैंने दिमाग में। जे के ये आता है 11 पे, जरा देखें ये 3 का डिफरेंस है, 2 और 5, 11 और 14 भी 3 का ही डिफरेंस है, तो जरा 5 और 3 8 कर लूं तो 8 और 3 11 हो जाएगा कि नहीं। तो 8 पे आता है एच, यानी मेरे क्वेश्चन का आंसर एच से शुरू होना चाहिए, ये भी खत्म हो गया। अब बचे ये दोनों, अब फिर से उल्टा चलते हैं। भाई एन से पी अगर जाना है, एन 14 पे है और पी 16 पे है, 2 का डिफरेंस आ गया। टी 20 पे है और वी 22 पे है, फिर से 2 का डिफरेंस आ गया। तो अब मुझे सिर्फ यहां बीच में क्या आएगा वही तो देखना है। तो आप देखेंगे 14 16 18, और 18 पे तो आर याद हो गया है हमें अभी तक, तो आर जरा देखो कहां आ रहा है, ये मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सरसाइज 1 का सी चल रहा है, मजा आप लोगों के साथ जरूर आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे ये कैसे करेंगे जरा देखेंगे। तो 2 के बाद 4 और 4 के बाद सीधा 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 4 जा, बात समझ आ रही है? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 4, अब 12 इंटू 4 होता है 48, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, केवल यही दोनों बच गए मेरे, राइट। अब मैं एक बार दिमाग लगाऊं, 11 के बाद आया 13, 13 के बाद आया सीधा 17, अब 17 के बाद क्या आएगा जरा देखें। 11 और प्लस 2 13 है, 13 प्लस 4 17 है, 17 प्लस 6 होना चाहिए, 23 आना चाहिए, ये मुझे लग रहा है, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप देख सकते हैं 11 के बाद 13 आया, ठीक है ना, और 13 के बाद सीधा 17 आ गया, यानी यहां से हमने प्लस 2 किया, यहां पे हमने प्लस 4 किया, अब हम प्लस 6 करेंगे और जैसे ही 17 में 6 ऐड करेंगे ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए और आगे लेके चलते हैं। तो यहां पे 1D भी खत्म हो जाती है, आ जाती है 1E। एक एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को हम अच्छे से कर रहे हैं दोस्तों। ओके, इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं, इस तरह के क्वेश्चन में आपको दोस्तों ध्यान देना है, मुझे कुछ पेयर्स बनाने हैं और पेयर बना के इन्हें सॉल्व करना है। तो अब पेयर कैसे बनेगा जरा सोचें। तो मैं ये देखता हूं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा, सब जगह एक एक सिंगल गैप है क्योंकि 4 ऑप्शन मेरे पास हैं। मुझे ये समझ आता है कि अगर मैं यहां ए लगाता हूं फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि क्यों लगाया मैंने, सी के बाद 2 ए आ रहे हैं, सी के बाद 2 ए आ रहे हैं, सी के बाद 2 ए आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है क्या, बी सी डबल ए, बी सी डबल ए, बी सी डबल ए, बी सी डबल ए। बताओ कितना आसान हो गया। और कहां से मैंने क्लिक किया, मैंने क्लिक किया दोस्तों सी के बाद डबल ए से, तो जैसे सी के बाद डबल ए आया, बी सी डबल ए, बी सी डबल ए। अब आंसर क्या हो गया, ए सी ए बी। जरा चेक करो ए सी ए बी कहां है, ये लीजिए साहब मेरा पहला क्वेश्चन, मतलब पहला आंसर ये आ गया। ऐसा एक और क्वेश्चन लाए हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन चेक करते हैं दोस्तों। इसमें भी हम कुछ ना कुछ तो कनेक्शन के लिए जोड़े यानी पेयर बनाने पड़ेंगे। तो पेयर यहां से नजर आ रहा है मुझे, ध्यान से देखिएगा, आपको सी ए नजर आ रहा है ना, यहां भी सी ए है,
यहां भी कहीं सी है, देखो ये सी रहा, और सी ए के बाद सी आ रहा है, ए सी है ना, ए सी कुछ नजर आ रहा है, तो यहां भी देखे ए सी, यहां भी सी लगा लेते हैं, और ए सी ऐसा कुछ बन जाएगा शायद, ए सी है ना, ए सी ए बी, और ए सी ए बी, ये बन गया ना। देखो यहां अगर मैं ए सी लगा दूं, फिर यहां ए आ जाएगा, ए सी ए बी ए सी ए बी ए सी। कितना आसान हो गया। हमने यहां से कनेक्ट करना शुरू किया कि भाई मुझे यहां पे देखना है किस तरीके से कनेक्शंस बन रहे हैं, तो कनेक्शंस को जोड़ना पड़ेगा। और कनेक्शन कैसे बन रहे हैं, ए सी ए बी ए सी ए बी ए सी। अब आंसर क्या होगा, डबल ए सी बी। जरा देखो डबल ए सी बी, फिर से 11 का ए आ गया, पहला ही आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं दोस्तों इसी तरीके का। चलिए इसमें हमने कौन सा लॉजिक लगाना है वो समझने की कोशिश करते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे कि शुरू एक अल्फाबेट से हो रहा है और यहां एक नंबर आ रहा है, तो क्या पता ऐसा कुछ हो कि ऐसा कुछ कनेक्शन बने। भाई कहीं ना कहीं से तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। भाई शुरू अल्फाबेट से हो रहा है, ये कंफर्म है। अब आप अगर देखें तो दोस्तों 25 पे y आता है और b आता है 2 पे, और 25 माइनस 2 करता हूं 23 आ रहा है। इसी तरह से मैं बोलूं आपको कि 23 पे ये आता है और 3 पे ये आता है, 24 पे ये आता है, तो 24 माइनस अगर मैं 3 कर रहा हूं तो 21 आना चाहिए। अच्छा ऐसा ही कुछ मैं अगर सोचूं कि 19 लाना है मुझे, 19, अच्छा 19 लाना है, और W कितने पे आता है, W आता है 23 पे। 23 में से क्या माइनस करूं, D माइनस करूं तो 19 आ जाएगा। और ठीक वैसा ही IE आ रहा है 5 पे, 17 में 5 ऐड कर लीजिए जरा, 17 में जैसे ही 5 ऐड करेंगे हो जाएगा 22, और 22 पे आता है आपका UV आता है, राइट। सो वहां पे V आ गया, यहां पे D आ गया, ये आता है 26 पे, इसमें से A माइनस करो 25। सो मेरे आंसर को देखिएगा जरा, A21 DV, A21 DV, देखो जरा, यही आंसर आ गया मेरा। बाकी सब ए से ही नहीं हो रही है, तो तरीका समझ में आना चाहिए। मैंने कहां से अप्रोच शुरू करी वो इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के लिए। इसे देखते हैं दोस्तों। इसको देख के एक बात समझ आ रही है कि भाई मेरा शुरुआत तो एक अल्फाबेट से हो रही है। अब अल्फाबेट से शुरू होने के बाद ये भी मुझे नजर आ रहा है कि यहां कुछ 4D है। क्या हो सकता है इसका कनेक्शन, जरा हम सोचते हैं। अच्छा एक चीज और भी आपको नजर आ रही होगी कि ये कुछ ऐसा लग रहा है कि यहां सारे के सारे अल्फाबेट्स हैं और यहां सारे के सारे नंबर होने चाहिए। एक चीज और अगर आप देखें तो मुझे यहां समझ आ रहा है, ध्यान से देखिएगा यार, ये मुझे यहां कनेक्शन 9 और E का नजर आता है। और या फिर ऐसा समझे, देखिए इसको अगर थोड़ा और ब्रॉड देखें तो इनको अगर मैं ग्रुप बनाता हूं, देखिएगा 5 मतलब F6 पे आता है, ये अपने को मालूम है। ये दोनों गायब हैं, लेकिन I9 पे आता है, ये आपको अच्छे से मालूम है। T20 पे आता है, ये भी अच्छे से मालूम है। और D4 पे आता है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ आ गई होगी कहानी। मतलब यहां जो अल्फाबेट आ रहा है उसका नंबर यहां आ रहा है, और यहां जो नंबर आ रहा है उसका अल्फाबेट यहां आ रहा है। T20 पे आ रहा है, ये आपको मालूम है। तो 23 पे कौन आता है दोस्तों, 23 पे आता है आपका W, ठीक है ना। और यहां अगर U आ रहा है तो U कौन से नंबर पे आता है, TU 21। तो मेरा आंसर जो भी होगा वो 21 से शुरू होगा। इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, इसको कट कर दो। अब आप एक बार चेक कर लो, ये 21 पे आ गया, अच्छा यहां पे W आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। G7 पे आता है, ये अपने को मालूम है, और R18 पे आता है, ये भी अपने को मालूम है। तो कुल मिला के यही आंसर हो गया। आंसर करने का तरीका समझ में आना चाहिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहां पे सीरीज कंप्लीशन दोस्तों कंप्लीट हो जाता है, जिसमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ओनली न्यूमेरिक सीरीज एंड अल्फाबेट सीरीज, हर तरह की सीरीज को बहुत अच्छे से हमने सॉल्व कर लिया। अब आपकी बारी है कि आप बुक उठाइए, बाकी वाले क्वेश्चंस कर लीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।